आज यूपी की राजधानी लखनऊ में बुलडोजर गरज रहे हैं। लखनऊ के अकबर नगर में प्रशासन अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है और ये कार्रवाई लगातार 5वें दिन भी जारी है। कोर्ट के ऑर्डर पर लगातार आज 5वें दिन एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चल रही है। हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोगों के अवैध निर्माणों को गिराया जा रहा है, लेकिन नैरेटिव एक तरफा चल रहा है कि ये इंप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश हो रही है कि यूपी में योगी आदित्यनाथ मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चला रहे हैं, उनके घर उजाड़े जा रहे हैं। एंटी डिमोलिशन ड्राइव अतिक्रमण हटाने के तहत ये जो ड्राइव चलाई गई है उसे खास एंगल से शूट कर सोशल मीडिया पर इस तरह का नैरेटिव सेट किया जा रहा है जिससे एजेंडा चलाया जा सके कि मुसलमानों के धार्मिक स्थल और घरों पर ही एक्शन हो रहा है। खास एंगल से वीडियो शूट कर सोशल मीडिया पर अपलोड किए जा रहे हैं जिससे माहौल खराब हो सके। हमारे संवाददाता विशाल प्रताप सिंह अकबर नगर का जो इलाका है पार्ट 2 में गए। अकबर नगर पार्ट 1 में डिमोलिशन का काम लगभग पूरा हो चुका है। विशाल प्रताप सिंह ने बताया कि यहां पर अवैध कॉलोनी बीएसपी और समाजवादी पार्टी के दौरान जब उनका शासन था तब डेवलप की गई और यही वजह है जब ये मामला हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो योगी सरकार के इस एक्शन पर मोहर लगा दी गई है। यहाँ पर एक रिवर फ्रंट जो है वो बनना है जिसके लिए पूरा का पूरा अतिक्रमण जो है हटाया जा रहा है। सरकार की जमीन पर ही अतिक्रमण बना हुआ था। हालांकि प्रशासन की नाक के नीचे इतने बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हो गया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि इनके रहने की व्यवस्था जो है वो की जाए। हम इस समय लखनऊ के अकबर नगर इलाके में मौजूद हैं और अकबर नगर प्रथम में जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई थी वो पूरी की जा चुकी है और अब आज से ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई है वो अकबर नगर द्वितीय में शुरू हुई है। और इस समय आप देख सकते हैं कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की लगभग 1 दर्जन जो पोकलैंड मशीनें हैं, जेसीबी मशीनें हैं, बुलडोजर हैं, उनके माध्यमों से ये जो अवैध घर यहाँ पर बनाए गए थे नजूल की जमीन पर यानी कि सरकारी जमीन पर, इन सभी पर आप देखिए कि एक तरफ से कार्रवाई शुरू हो चुकी है और योगी सरकार ने इस कार्रवाई करने के लिए बाकायदा कोर्ट का भी रुख किया था। हाई कोर्ट मामला पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचा और वहां से योगी सरकार के पक्ष में आदेश हुआ और ये पता लगा कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के शासन के दौरान यहां पर अवैध जो कब्जेदार थे उनको बसाया गया था भूमाफियाओं के जरिए। 73 भूमाफिया यहां पर बाकायदा करोड़ों की संपत्ति बना करके रह रहे थे और उन्होंने अवैध कॉलोनी को भी बसाया था। कमर्शियल यहाँ पर जो लैंड है उनको भी बना लिया गया था, जबकि यहाँ पर क्योंकि ये गोमती नदी का किनारा है यहाँ पर ना तो आवासीय आवास बनाए जा सकते हैं ना ही कमर्शियल को बिल्डिंग दी जा सकती है, लेकिन सब कुछ यहाँ पर हुआ था। और इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला है वो ऐतिहासिक देते हुए योगी सरकार को आदेश दिया कि गोमती नदी को पूरी तरीके से रिस्टोर किया जाए, पुनर्जीवित किया जाए और ये जो अवैध निर्माण है उनको पूरी तरीके से हटाया जाए, खाली कराया जाए। सभी अवैध निर्माण जो यहाँ पर हैं उन सबको 1 दर्जन पोकलैंड मशीन, जेसीबी मशीन लगा करके तोड़ा जा रहा है और जो लोग यहाँ पर रह रहे थे उनकी समस्या को देखते हुए, उनकी परेशानी को देखते हुए योगी सरकार ने ऐसे सभी लोगों को वसंत कुंज योजना के अंतर्गत जो प्रधानमंत्री के तहत आवास आते हैं वो आवास भी दिए गए हैं ताकि लोगों को परेशानी कम से कम हो, क्योंकि इन लोगों को दरअसल उन भूमाफियाओं ने ठगा था जिन्होंने वारे नारे किए थे लाखों रुपए के और इस अवैध जगहों पर पूरी तरीके से कॉलोनी बसा दी गई थी। 1000 से ज्यादा मकान है, 100 से ज्यादा कमर्शियल बिल्डिंग्स थी और कई सारी मंदिर भी हैं, मस्जिद भी हैं। इसके अलावा मदरसों की बात किया जाए तो वो भी हैं। फिलहाल मस्जिदों को, इबादतगाहों को और जो मस्जिद है अंदर उनको फिलहाल छोड़ दिया गया है, उनके ध्वस्तीकरण नहीं किया गया है। लेकिन बाकी पूरे इलाके को आप देखिए, पूरा इलाका दरअसल नजूल की जमीन पर बना हुआ था। यही वजह है कि सरकार की तरफ से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। लखनऊ विकास प्राधिकरण इसमें इन्वॉल्व है, लखनऊ नगर निगम इसमें इन्वॉल्व है, लखनऊ पुलिस की पूरी तरीके से इसमें सहायता ली जा रही है और अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती की गई है ताकि लॉ एंड ऑर्डर मौके पर खराब ना हो सके। जिन लोगों को यहाँ से देखिए शिफ्ट किया जा रहा है उनका सामान भी यहाँ पर जो छोटी छोटी गाड़ियां हैं इनके जरिए शिफ्ट किया जा रहा है। छोटे बच्चे हैं, निश्चित तौर पर वो भी परेशान हो रहे हैं, लेकिन सरकार ने साफ किया है कि जिन लोगों को यहाँ से हटाया जाएगा सभी को प्रधानमंत्री आवास दिए जाएंगे और 5000 रुपए की जो मासिक किस्त होती है वो भी इनके जरिए बांधी जाएगी। तो परिवारों को परेशानी जरूर है भूमाफियाओं की वजह से, जिन्होंने नजूल की जमीन पर इस तरीके की बड़ी अवैध कॉलोनी बना दिया और लोगों को हजारों लाखों रुपए में बेच भी दिया गया। अब योगी सरकार की कोशिश है कि जल्द से जल्द इस अवैध
इलाके को पूरी तरीके से खाली करा लिया जाए, क्योंकि यहाँ पर जो बिल्डिंग बनी थी वो पूरी तरीके से गलत थी, नजूल की जमीन पर थी, अवैध थी, और उन लोगों पर भी कार्रवाई की जा सके जो लोग जिम्मेदार हैं इस तरीके के नजूल जमीन को कब्जा करने के लिए और मासूम और भोले भाले लोगों से लाखों रुपए लेने के लिए। फिलहाल ध्वस्तीकरण की कार्रवाई अकबर नगर द्वितीय में लगातार जारी है और प्रशासन और पुलिस की कोशिश है कि जल्द से जल्द अकबर नगर प्रथम की तरह अकबर नगर द्वितीय को भी अवैध कब्जे से पूरी तरीके से मुक्त करा दिया जाए। जिसने अवैध जमीन पर मकान बनाए उसका मकान ढह गया, जिसने मकान बेचे उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो गई, लेकिन प्रशासन जिसकी नाक के नीचे ये मकान बनते रहे, भले ही सरकार किसी की भी रही हो, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई। बहरहाल योगी सरकार के बुलडोजर अचानक पहुंचे हैं ऐसा नहीं है। अकबर नगर प्रथम और द्वितीय में रहने वाले लोगों को पहले से बाकायदा घर दिए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन्हें यहां से शिफ्ट किया गया है, लेकिन लोग लाजमी हैं इससे संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि यहाँ पर सिर्फ उनका घर ही नहीं बल्कि गोदाम, दुकानें थी, उनका रोजगार चलता था, और नई जगह ये सब कुछ कर पाना, नए सिरे से जिंदगी को खड़ा कर पाना मुमकिन नहीं होगा। हमारे साथ वो तमाम लोग मौजूद हैं जिनकी ये जमीन है, दरअसल उनसे बात करते हैं। भैया आप लोग सामान निकाल पाए अपना? तो इलेक्ट्रिक का काम इनके वहाँ करते थे, मतलब हम भाई जैसा मानते थे, कोई सामान नहीं निकाल पाए। सामान नहीं निकाल पाए। सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री आवास आप लोग को दिया गया कि नहीं? दिया गया है, लेकिन ये बताइए जब हम लोग के पास रोजगार नहीं होगा, जो रोजी थी वो भी दबा दी गई, तो कैसे काम चलेगा। आप लोग को मौका नहीं दिया गया कि सामान निकाल लीजिए यहाँ से, क्योंकि प्रथम में तो कार्रवाई चल रही थी, द्वितीय में भी कार्रवाई चलनी थी। ये समझिए एक हिसाब से गोदाम था, घर भी था, गोदाम भी था, अब ये कितना निकाल लेते। आप लोग क्या चाहते हैं, हमारे माध्यम से क्या अपील करना चाहते हैं सरकार से? हम यही कहना चाहते हैं कि हम लोगों को जहाँ दिया जा रहा है वहाँ पर थोड़ा रोजगार भी दे दे। और शहर से आप लोग बाहर जा रहे हैं, और हो सके तो मैं योगी जी से यह कहना चाहता हूँ कि मैं भी बीजेपी का सदस्य था, लेकिन अब नहीं रहूंगा। मेरे बचपन की यादें चली गई। सरकार आप लोगों के साथ है। अब बताइए बच्चों को क्या खिलाए, क्या पढ़ाए। एक बेटी है वो भी। ये जमीन आप लोगों ने खरीदी थी किसी से? नहीं, ये तो एक गांव ऐसा था जिसमें हम लोग बस गए थे, एक समिति थी उसमें हम लोग ने इसमें बसे थे। किसी को पैसा दिया गया था क्या? पैसा किसी को नहीं दिया गया था। जो परेशानी है लोगों की वो काफी ज्यादा है। वैसे आप भी यहीं के रहने वाले हैं? जी, बगल के खुरम नगर के। ये जो आवासीय तोड़े जा रहे हैं, लोगों का कहना है कि मौका हम लोग को नहीं दिया गया। सरकार से आप लोग कुछ कहना चाहते हैं? कहना क्या चाहते हैं, बस यही है कि इन लोगों का जो है ख्याल करे, जो भी है इनका साथ दे। बाकी इन लोगों के साथ बुरा तो हुआ है बहुत, क्या किया जाए इसके लिए। लेकिन नजूल की जमीन थी, कभी न कभी तो ये टूटना ही था। वो तो सच्चाई थी इसमें, वो तो सरकारी चीजें जब तक जरूरत नहीं थी तब तक नहीं, अब 100 साल से भी ज्यादा हो गए, मगर अब जब उनको जरूरत पड़ी है तो जाहिर सी बात वो ले लेंगे भाई। बस ये है कि इनका सहयोग किया जाए, यही है। सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री आवास दिए जा रहे हैं सभी लोगों को, बस जितना हो सके उतना इनका सहयोग किया जाए, बाकी तो ये लोग साथ रहेंगे। लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष इंद्रमणि त्रिपाठी के मुताबिक 70 से 80% लोगों ने तो खुशी खुशी अपनी जगह खाली कर दी। उन्हें बसंत कुंज में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर दिए गए। सामान शिफ्ट कराने में बाकायदा मदद की जा रही है। जो नहीं मान रहे हैं उन्हें भी समझा लिया जाएगा। सर, आज कितनी ज्यादा आप लोगों को समस्या आ रही है? द्वितीय में आप लोगों ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की है। द्वितीय बड़ा था और यहाँ करीब करीब 650 से 700 आवास है, तो सबको सेटल करना और सबको ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड कराना ये हमारी प्रायोरिटी थी। लगभग आज जो हम लोगों ने विजिट किया है 80% लोग खाली कर दिए हैं, 20% शाम तक खाली हो जाएगा। जैसे जैसे खाली करते जा रहे हैं उन क्लस्टर को हम लोग तोड़ते जा रहे हैं। अब तक करीब करीब 70-80 मकान अकबर नगर फर्स्ट के टूट चुके हैं। शाम तक हम लोग हैं ये क्लस्टर पूरा खाली करेंगे, 7 गलियों को। लोग बड़े इमोशनल हो रहे हैं सर, उनके इमोशंस को देखना, सरकारी जमीन है उसको खाली कराना, ये चुनौती सर कितनी ज्यादा चुनौतीपूर्ण है आप लोगों के लिए? बेहद टफ टाइम होता है, लेकिन सभी टीम वर्क के रूप में पुलिस प्रशासन, नगर निगम, एलडीए सभी लोग मिलके एक टीम भावना से काम कर रहे हैं और मैक्सिमम लोगों से संवाद स्थापित करते हुए और उनको हम लोग रिहेबिलिटेट कर रहे हैं। कल सारे धार्मिक स्थल भी हैं, हिंदुओं के हों, मुसलमानों के हों, उन लोगों से भी आप लोगों की बातचीत हो गई है, रिलीजियस गुरुओं से, कि आप लोगों को दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है, हम सारे लोगों के साथ एक ही कार्रवाई कर रहे हैं? हाँ, सभी से बात हो गई, अपना सामान भी उन्होंने निकाल लिया।
उनको आवास भी हम लोग जो वहाँ के पुजारी थे या इमाम थे उनको आवास भी दिया है और सभी लोगों ने रिटर्न में सहमति दी है और एक प्रक्रिया के अधीन उसको हम लोग उसी तरह से पूरी करें। आखिरी सवाल ले लेता हूँ सर, लगभग 8-10 यहाँ पर धार्मिक स्थल हैं, उन सबों को भी चिन्हित करके पूरी तरीके से वैकेट कर लिया गया है। हाँ, चिन्हित कर लिया गया है, वैकेट हो गए हैं। अब जब सारी डिमोलिशन की प्रक्रिया हो जाएगी उसके बाद उस पर स्टेप उठाएंगे। चलिए, जो भ्रम फैलाने की, जो नैरेटिव फैलाने की कोशिश की जा रही है कि जो धार्मिक स्थल हैं उन्हें खास तरह से एंगल से शूट किया जा रहा है कि एक ही धर्म विशेष के धार्मिक स्थल जो हैं वो तोड़े जा रहे हैं, इस तरह से सोशल मीडिया पर माहौल खराब करने की, लोगों के मन में रोष भरने की कोशिश जा रही है, तो उस पर भी स्पष्टीकरण जो है बिल्कुल खुले तौर पर आ गया है कि धार्मिक स्थलों को अव्वल तो पहले अभी तक तोड़ा नहीं गया है, कोई कार्रवाई उन पर डिमोलिशन की नहीं की गई है। सभी धार्मिक स्थलों को सबसे पहला काम यह किया गया कि खाली कराया गया, मुतवलियों और पुजारियों को समझाया गया, यानी कि मंदिर, मस्जिद, सभी जो धार्मिक स्थल थे उनके जो रखरखाव करने वाले, वहाँ पर जो है तमाम ऑपरेशंस देखने वाले तमाम लोगों को जो है समझा बुझाकर अंदर मौजूद तमाम धार्मिक प्रतियां हों या फिर जो पूजा योग्य सामग्री होती है उन तमाम चीज़ों को बाहर निकाला गया जो किसी व्यक्ति विशेष की आस्था से जुड़ी होती हैं और जिन पर वो नाराज हो सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों का बहुत ही संवेदनशीलता के साथ जो है ध्यान रखा जा रहा है और उसके बाद यहाँ पर आगे कार्रवाई करेगा प्रशासन। हम इस समय अकबर नगर द्वितीय में मौजूद हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि अर्धसैनिक बल, पुलिस और जो नगर निगम और लखनऊ विकास प्राधिकरण के लोग हैं वो पहुंच चुके हैं लोगों को इस बात की ताकीद करने के लिए कि बुलडोजर आ चुका है, अपने मकानों को जल्द से जल्द खाली कर लिया जाए। ज्यादातर जो मकान है देखिए वो खाली हो चुके हैं, सामान यहाँ से शिफ्ट किया जा चुका है, लेकिन कुछ जगहों पर लोग अभी भी फिलहाल यहाँ पर बने हुए हैं। यही वजह है कि फिलहाल लोगों को यहाँ पर खाली कराने की जो प्रक्रिया है उसको लखनऊ पुलिस, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ नगर निगम सभी लोग शुरू कर चुके हैं। और आप देखिए कि जो लोग अपने घरों को खाली कर चुके हैं, वैकेट कर चुके हैं, फिलहाल वो यहाँ से अपना जो सामान है वो पूरी तरीके से इस डाले में रख चुके हैं और इस डाले के जरिए वो वसंत कुंज योजना में जाएंगे जहां पर इनको आवास दिया गया है। पूरी तरीके से भैया खाली कर दिया आप लोगों ने? जी, खाली तो कर दिया। जो लोग हैं उनकी नाराजगी है और ये देखिए यहाँ पर अधिकारी पहुंचे हुए हैं डेमोलिशन की ड्राइव को स्टार्ट कराने के लिए और बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो फिलहाल यहाँ पर नाराजगी भी व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन जो अधिकारी हैं वो अपना काम करने के लिए पहुंचे हुए हैं। सभी का सामान निकलवाया जा रहा है, बुलडोजर पहुंच चुका है और यही वजह है कि बड़ी संख्या में जो अधिकारी हैं, अर्धसैनिक बल के लोग हैं, पुलिस के लोग हैं, वो फिलहाल इस पूरे इलाके को वैकेट कराने के लिए पहुंच चुके हैं, क्योंकि अकबर नगर द्वितीय में भी बुलडोजर पूरी तरीके से आ चुका है।